देखो आज एकदम आसान है ना, क्योंकि कल पर में तो सीखे गए हैं, थोड़ा आसान रहेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा क्या, देखो हम लोग क्या सीखे थे, आज नोट पढ़ते हैं। थेल्स पर में सीख लिए, नहीं थेल्स का विलोम भी सीख लिए। ये दोनों सीखने के बाद आपको बताए थे पहले अभिग्रहित पढ़ते हैं, अभिग्रहित सीख लिए हैं, फिर परमेय पढ़ते हैं, तब उप परमेय पढ़ते हैं, तब जा करके हिसाब पढ़ते हैं। तभी परमेय से ही हिसाब हम लोग को बन जाएगा अभी चैप्टर में। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगा उप परमेय का, वहाँ पे हम उप परमेय बता देंगे, उसके बाद हिसाब पे चलेंगे, है ना। अब हिसाब कर लेते, हिसाब की तैयारी कर लेते हैं कि हिसाब कैसे बनेगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसे आप हिसाब की तैयारी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब हिसाब की तैयारी दूगो पर में पढ़ लिए हैं, अब हिसाब की तैयारी कैसे हिसाब बनेगा, कौन नियम लगेगा, कौन चीज लगेगा बताएंगे नहीं, है ना। हिसाब की तैयारी में नोट फर्स्ट में क्या लिखेंगे समझो। हम लोग क्या सीखे नोट फर्स्ट में, देखो है त्रिभुज ऐसे था, सही हो ऐसे सीखे हैं, ए बी सी, इसके समांतर डी ई, यहाँ डी यहाँ ही, चाहे तो इसको आप मिटा भी सकते हैं इससे, ऐसे सीखे हैं। तो थेल्स प्रमेय में क्या सीखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी इसमें क्या था, सीखे पहला कि डी ई समांतर यदि बी सी, यानी डी ई समांतर बी सी, तो ये दिया रहेगा ये वाला, तो हम अपने से लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे ऐसे, थेल्स प्रमेय से, किससे नो थेल्स प्रमेय से जब समांतर रहेगा तो समानुपाती होगा, ए डी बटा डी बी, ऐसे ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। थेल्स प्रमेय से ही सीखे हैं। अब उसमें फिर वो सीखे हैं कि यदि भुजा समानुपात में हो तो ये भुजा बराबर होती है, ऐसे लिखे थे, ऐसे सीखे थे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं समानुपात में होती है तो दूसरी भुजा के समांतर ही बताए थे, उल्टा उसका उल्टा बताए थे। तो उसका उल्टा मगर ऐसे दिया हो रहे, ऐसे दिल है ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, तो हम क्या कहेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई दिल रहेगा तो उल्टा यहाँ लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यानी समांतर देल रहेगा तो थेल्स प्रमेय समानुपाती हो जाएगा, और समानुपाती देल रहेगा तो थेल्स के विलोम समांतर हो जाएगा। ये सीख चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये सब की जरूरत नहीं है, ये हमें रिवाइज करवा रहे हैं। अब ऐसी मैथ बनेगा, देखो इसमें नोट नंबर पहला में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ऐसे देखिए, त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी ई समांतर बी सी, त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। तो बताइए थेल्स प्रमेय से यहाँ बात को चीज बताया, देखो
समांतर है तो हम लोग एकदम तुरंत समझेंगे वो। थेल्स पर में से क्या हो जाएगा जी? ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा इसी ना हो जाएगा। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बटा में इसी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक बात समझ में आया? ये पहला चीज। अब देखो इससे 4 चीज बनेगा, ऐसे समझेंगे है? जब भुजा समांतर दिया हुआ रहे तो थेल्स पर में से 4 तरह से समानुपाती होता है। कैसे? अब समझाओ, पहले समझें, एक बार फिर लिखाएंगे इसको, 2 बार लिखाएंगे, क्या दिक्कत है? मान लो कि पहला हो गया कंप्लीट। और दूसरा में देखो, अच्छा एक बात समझिए कि हम आपको वो चीज़ सिखाते हैं कि कोई भी बराबर वस्तु में बराबर हम दे सकते हैं, बराबर हम अपने मर्जी से ले सकते हैं, बराबर गुना कर सकते हैं, बराबर भागा दे सकते हैं, अंतर न पड़े वाला है। आपको क्लास 9th में अभिग्रहित में लिखा थे कि बराबर वस्तुओं को बराबर वस्तु जोड़ा जाए, बराबर वस्तु में बराबर जोड़ा जाए तो परिणाम बराबर होता है। जैसे ऐसे देखिए, 4 रुपया के बराबर है 4 रुपया, है ना? इसमें बराबर जोड़ा जाए तो हम अपने मर्जी से इसमें 3 रुपये देंगे और इसमें भी 3 रुपये देंगे। देखो दोनों बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों बराबर रहेगा। तो किसी भी बराबर वस्तु में बराबर जोड़ा जाए या बराबर घटाया जाए या बराबर गुना किया जाए या बराबर भागा किया जाए, उसके मान में कोई अंतर बराबरे आएगा। क्या आएगा नूनू? बराबर ही होता है। मान में अंतर पड़ता है लेकिन बराबर ही होता है। तो देखिए यहाँ जैसे मान ले से 5/2 बराबर 5/2। हाँ, अपने मर्जी से इसको हम 1 रुपया दे सकते हैं। अच्छा, इसको 1 रुपया देंगे तो इसको 2 रुपया देंगे। बराबर वस्तुओं को बराबर वस्तु में बराबर जोड़ा जाना चाहिए। इसमें अगर हम 1 रुपया दे देंगे तो इसमें भी हम 1 रुपया देंगे। तो इसको कह सकते हैं दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। जरूरी नहीं कि 1 के देंगे, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा हम समझाएंगे अभी। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं कुछ तो नीचे एलसीएम 5 और प्लस में 2 अब बराबर 2। देखिए 2 5 प्लस में 7/2 बराबर 7/2 बराबर आया कि नहीं आया? कोई अंतर नहीं पड़े बराबर से। मान में अंतर हो गया लेकिन बराबरे है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए अभी समझाना हम क्या चाहेंगे, बराबरे है। इधर देखो अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा में यही चीज लिखते हैं। देखो इसको अब एडिट करके दूसरा चीज ले आते हैं। देखिए कैसे, AD/DB अब बराबर में है A/में इसे। तो थेल्स पर में से है और थेल्स पर में से इसमें हम अपने मर्जी से जोड़ या घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 1 जोड़ने पर 1 काहे जोड़ रहे हैं अभी तुरंत हम लाना क्या चाह रहे हैं समझ में आ गया। तो AD/में और प्लस में बराबर AE/में प्लस 1 बराबर रहेगा। दोनों बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों बढ़ जाएगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर 1 रुपया इसको दिए 1 रुपया इसको दिए, दोनों बराबर रहेगा, अंतर नहीं पड़ेगा। तो बताइए नहीं कुछ तो नीचे बताइए इसका एलसीएम बोलिए DB। एलसीएम क्या होगा नूनू? AD प्लस बोलो ऐसे काहे हो गया जी? यहाँ 1 था तो 1 गुना कै बार पढ़ेंगे तो DB आएगा? D बार पढ़ेंगे, DB बार पढ़ेंगे। जितना यहाँ लिखा रहता है उतने 1 लिखा रहता समझिए कि जाओ लिखा जाता है। जैसे आप ऐसे भी पढ़ें, ऐसे देखें 5/2 और प्लस 1 नहीं कुछ 1, यहाँ एलसीएम 2, यहाँ 5। देखो ये वाला 2 वहाँ लिखा था कि नहीं लिखाता है? लिखाता कि नहीं लिखाता है? तो यहाँ जहाँ 1 रहेगा ना वहाँ वही वाला वस्तु D। यहाँ भी देखिए बराबर, यहाँ एलसीएम बोलो
एक का एलसीएम इसी, देखिए यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आया था, यहाँ इसी और 1 का एलसीएम इसी आएगा। तो देखो 2 से 2 कट गया तो 5 बचा लिखाया था, यहाँ इसी से इसी कट गया तो यही लिखा है ए। देखो यहाँ 2 तो 2 लिखा गया था, यहाँ इसी। अब देखो AD प्लस DB, यहाँ देख फिगर अब AD प्लस DB बराबर AB, समझ में आया? AD में जोड़ेंगे DB तो AB ने हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा? तो AD प्लस DB बराबर में AB, अब बटा में बराबर, यहाँ देखिए AE प्लस EC, देखिए AE प्लस EC जोड़ के AC, हाँ कितना अच्छा समझ में आ गया। AC अब बटा में EC, देखिए ये भी थेल्सेपर में से आया है, खाली हम इसमें एक जोड़ दिए दोनों तरफ, उससे क्या हो गया? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो एक जोड़े तो थेल्सेपर में से आया, यानी जब समांतर बेल रहेगा, यहाँ हम समझाना क्या चाह रहे थे, देखो जब समांतर था भुजा तो थेल्स पर में से हम लोग लाए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, और फिर उसी थेल्स पर में को जोड़ के या घटा के ले आए AB बट्टा DB, देखिए अब ये पूरा AB बट्टा DB, तो देखिए पूरा AC बट्टा EC, समझो समानुपाती हो जाएगा, यानी AB बट्टा में DB, तेजरो AC बट्टा में EC है, लेकिन नहीं तो दो तरह से समानुपाती। पहले तो अब जरूरत के अनुसार हम चार यूज करेंगे, कौन हमको जरूरत है? पहले हम लाए AD बट्टा DB AE बट्टा EC, और फिर उसी थेल्स को हम तोड़ मरोड़ के आगे करके ले आए AB बट्टा DB, यानी इतना गो बट्टा में इतना गो, अतः हो जाएगा इतना गो बट्टा में इतना, बराबर है बात, है कि नहीं? ये भी थेल्स पर में से आया, ये भी किससे आया? थेल्स पर में से, तो ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हम लोग ले आए कि नहीं ले आए? अब देखिए तीसरा तरह से, अभी देखिए ऐसे होगा, देखिए पहले लाए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, फिर लाए AB बट्टा DE सॉरी AB बट्टा DB इधर AC बट्टा EC, अब ये क्या आएगा? ऐसे ऐसे भी तो आ सकता है, देखिए AB बट्टा AD इधर AC बट्टा AE, ऐसे भी आ सकता है, नहीं आ सकता है? और फिर एक ऐसे भी आ सकता है, देखिए और क्या आ जाएगा? 4 तरह से आना चाहिए, 1 2 ऐसे आना चाहिए, देखिए AD बट्टा DB, तो ऐसे DB बट्टा AD, ऐसे भी तो आ सकता है, EC बट्टा AE, जैसे इधर वैसे उधर। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। चलिए 2 को समझ में आया। तीसरा में देखो क्या करते हैं, तीसरा में ऐसे समझिए, मान में खाली परिवर्तन हो, मतलब अंतर नहीं पड़ता, दोनों बराबर होना चाहिए बस। जैसे हम लोग लाए, देखिए है, अभी समझो पहले 5 बट्टा 2 बराबर 5 बट्टा 2, दोनों बराबर है क्या? इसको उलट देंगे तो बराबर नहीं रहेगा, इसे देखिए 2 बट्टा 5 बराबर 2, दोनों बराबर है कि नहीं? उलट भी देंगे तो बराबर ही रहेगा, ये अंतर पड़ जाएगा। ऐसे मान लें 4 बट्टा बराबर 4, इसको उलट दीजिए 1 बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा, बराबर है कि नहीं? उलटने से भी मान में परिवर्तन होता है, लेकिन बराबर ही रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखिए पहला में था AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, पहला तो यही लाए थे, मुख्य तो हमारा यही था क्योंकि थेल्स पर में से साबित किए थे यही। तब इसको उलट देंगे तो क्या मान में अंतर पड़ जाएगा? चेंज नहीं होगा, बराबर ही रहेगा। देखिए इसे DB बटा में AD बराबर EC बटा में AE, कोई अंतर नहीं। देखिए करके DB बटा में AD तो इधर EC बटा में AE, कोई अंतर नहीं, समानुपाती है कि नहीं? तो पहला तरह से ही हो गया, दूसरा ई हो गया, तीसरा आपका ई हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, नहीं ऐसे भी। चौथा में देखो की करो, इसमें भी दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा, आ जाएगा। देखो क्या आएगा है DB अब बटा में AD बराबर EC अब बटा में AE, दोनों तरफ एक
जोड़ने पर, अभी रुकिए ना, अभी खाली समझिए ना, बस सब फ्रेश कर देंगे आपको, दिमाग में एकदम एडजस्ट हो जाएगा। कभी कोची कर रहे हैं सर, अभी लग रहा है कोची कर रहे हैं, नहीं लग रहा होगा, अभी लग रहा हो कि कोची कर रहे हैं, लेकिन तुरंत समझना है, तुरंत दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। अभी हम इसको ऐसा इसलिए बना रहे हैं बुआ, हम चाहते तो कह देते नोनो कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसको करने से क्या होगा कि आप मैथ बनाइएगा ना तो कहेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो तुमने वो कहा जोड़ लिया एक पता चल रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा कहा जोड़ दिए, कहा जोड़ दिए दो, कहा जोड़ दिए तीन, तब पता चलेगा। इसलिए इसको हम सोल्यूशन करके लिखते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं लिख देते ओ ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो ऐसा नहीं होगा जी ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ई, तो कभी हाँ सर लिख देती हो गलो, बात कर लिए नहीं, इसको हम समझा दे रहे हैं इसलिए कि आपको मैथ बनाने में आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ डी बी बटा में ए डी और प्लस में बराबर ई सी बटा में ए प्लस में एक। अब एलसीएम लेंगे, पता है नहीं कुछ देख रहा था, एलसीएम लेंगे ए डी डी बी प्लस ए डी बराबर, अच्छा यहाँ एलसीएम हो जाएगा ए ई सी प्लस ए, देखो चलिए डी बी प्लस ए डी, देखिए ना डी बी प्लस ए डी, तो वही ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा नहीं तो ए बी ही हो जाएगा, ए बी देखिए ए बी बटा में अब बराबर ई सी प्लस ए ई सी आ जोड़ ए तो ए सी बटा में ए, देखो चौथा नंबर हो गया कंप्लीट। कहाँ है तीसरा हो गया सी की जगह पे कहाँ रे, ओ अच्छा ए ही है ना, ए सी बटा ए है ना, देखो तो 4 गो बना, हम लोग साबित किए थे एगो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, साबित किए थे थेल्स प्रमेय से। आई थेल्स प्रमेय से हम ले आए, क्या लाए देखिए, पहला ही तो साबित किए थे और दूसरा में देखो क्या ले आए ए बी बटा डी बी, यानी ए बी बटा डी बी, ये बड़का तो ये छोटका, तो जैसे एन ए सी बटा ई सी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, थेल्स प्रमेय से आया है। और फिर तीसरा में क्या ले आए देखिए, उलट दिए खाली डी बी बटा ए डी, तो जैसे एन यहाँ डी बी बटा ए डी, तो यहाँ ई सी बटा ए, आसान है कि नहीं है कि नहीं, थेल्स से। और फिर चौथा नंबर में क्या ले आए ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी लाए कि नहीं लाए, ए बी बड़का बटा में ये वाला छोटका, तो जैसे एन इधर जाएगा ए सी बटा ए ई, कोई दिक्कत, ये चारों नोट कीजिए फिर अभी समझाते हैं, नोट कर पहले, नोट कर समझा नोट। अरे हमारा तो लगातार 3 साल जब पढ़ लेगा ना 8, 9, 10 ओकर आत्मा के शांति हम में कर देंगे, ठीक सर, आत्मा की शांति हम कर देंगे दोनों, और दिमागे ने एने ओने आत्मा होकर भटकबे नहीं करेगा। फिजिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स में टेंशन, केमिस्ट्री पढ़ेगा केमिस्ट्री में टेंशन, मैथ पढ़ेगा मैथ में, हम सब में टेंशन डाल के रखते हैं ना, दिमाग रहेगा जय परी कहूँ नहीं जाएगा, आत्मा के शांति मिलेगा। लेकिन हाँ और कहूँ पढ़ने को क्वेश्चन आंसर कर ले, रट नहीं हो कहानी खत्म, चलो कर हो लो चलो, ओ अच्छा कोई बात नहीं। देखो नोट नंबर 2 में तो त्रिभुज तो एबीसी में ही चलेगा, समझिएगा आप एकदम अभी कंप्लीट फाइनल हो। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दिया हुआ है समांतर डीई समांतर बीसी, दिया है अभी लिखे ना, आप समझ पहले डीई समांतर बीसी, तो समांतर रहता है तो थेल्स पर में लगाते हैं, समांतर देल है तो थेल्स पर में, समानुपाती देल रहता थेल्स पर में के बिलोम, समीरम रट लो, समांतर तो थेल्स पर में, समानुपाती तो बिलोम, बस कोई ना, तो थेल्स पर में से, थेल्स पर में से आप एगो चाहे तो यहाँ पे ऐसे घेर के लिख लेंगे, ऐसे
जरूरी नहीं है कि हम खाली लिख देते हैं समझने के लिए और याद रखने के लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लिखना। अब क्या लिखना है देखो कि थेल्स पर में से भुजाएं समानुपाती 4 तरह से होती है। जी सर। अभी समझा है? पहला तरह, दूसरा तरह, तीसरा तरह, चौथा तरह, लेकिन साबित किए थे हम एक के तरह, बाकी सब अभी ला के दिखाए नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि थेल्स पर में से यानी थेल्स पर में से भुजाएं समानुपाती 4 तरह से होता है। कै तरह से नोनो? 4 तरह से। हमको जौन जरूरत पड़ेगा वो यूज करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला बोले तो पहला कौन सी है? पहला जो साबित किए थे ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। और दूसर का बताए ए बी बटा डी बी। देखो अभी बताया है आई एस जैसे इन ने और सी उन ने है ना नो। तो दूसरा में देखो क्या नो ए बी बटा डी बी बराबर उधर बोलो ए सी बटा जैसे इनने और से उनने है ना नो। अच्छा तीसरा कैसे बताए नो? डी बी बटा ए डी। पहले डी तब बी तब ए तब ऐसे देखिए डी बी बटा ए डी बराबर जैसे इनने वैसे उन्हें बोलो इसी बटा ए। 4 तरह से होता है। अभी लिखा ये खाली याद करे लिखे नो, ये जरूरी नहीं है लिखना। इसमें हम समझाएं कि थेल्स पर में से भुजाएं समानुपाती 4 तरह से होता है। हम साबित किए एक तरह से, अभी 4 तरह से ला के दिखाए। इसको नोट में सरिया के लिख देते हैं। एक तरह पहला तरह, दूसरा तरह, तीसरा तरह। तो तीसरा तरह यहाँ क्या हो जाएगा? ई सी बटा में। और चौथा बताए ए बी बटा ए डी। हाँ ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए। जल्दी ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है। अब नो समझो, जब भुजा समांतर दिया हुआ रहेगा डी समांतर बी सी, तो थेल्स पर में से कुछ बोल सकते हैं ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए। कुछ भी बोल सकते हैं, 4 तरह से बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं भुजाएं समानुपाती 4 तरह से होता है। थेल्स पर में से, थेल्स पर में से ना हुआ तो ये नोट अब फ्रेश करके लिख दिया जिसने बना के समझा। नोट नंबर दूसरा में क्या लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा समांतर दिया रहेगा, सॉरी ई समांतर डी ई समांतर बी सी देल रहेगा, तो थेल्स पर में से जरूरी है कि ए डी बटा डी भी खाली होगा नहीं, 4 तरह से होगा। कौन चीज जरूरत पड़ेगा वो लिखिए। भाषण नहीं लगे वाला चीज अभी नोट कर। नोट नंबर 2 अभी नोट नंबर 3 देख लेते हैं। ए डी बटा, देखिए तो ए डी बटा डी बी पहला है ना सही। जैसे ने जैसे ने ए ई बटा ई सी सही है। दूसरा ए बी बड़का बटा डी बी छोटका, तो ए सी बटा ई सी सही हो। तीसरा डी बी बटा ए डी बटा ए डी। इधर होगा ई सी बटा ए ई होगा नहीं ई सी बटा ए। हाँ यहाँ गलती है ना, ई सी बटा ए। आई देखिए तो ए बी बटा ए डी सही हो, तो ए सी बटा ए ई सही है। अब समझ लो ये गलती है। लो अब सही नोट नंबर 3। तो देखो माइंड कभी पंडित जी के पीछे मत लगाना, कोई बुतरू हो हाथ उत मत दिखाना, जो किस्मत में है वो रहबे करेगा। तो दिखावे इसको चीज दिखा दे दे तू हमरा
हमार किस्मत में ले लेबे रे, कैसे लेबे? आज नहीं तो कल हमार किस्मत में तू सुतलो रहेंगे तो आइए जाएगा। लाओ कजर से ले ले, दिखाना की जरूरी है जी सर, हम अब नहीं दिखाएंगे। है कि ना? चलो अच्छा, अब देखिए नोट नंबर तीसरा में क्या दिखा रहे हैं। देखो इसमें इसी त्रिभुज से चलेंगे। पहला नंबर देखिए, यदि AD बटा DB, जी सर। यदि AD AD बटा DB बराबर, बोलो कौन सी होगा? AE बटा एसी बरा AE बटा EC। AC बोला है, नहीं, AE बटा EC। जैसे ने तो इन्हें लिखे AD तब लिखे DB, ये बोल रहे 80। बुला गया अब ये बोला जाए AD बटा DB, देखिए तो AD DB तो AE बटा में, अच्छा यदि मतलब देल है जी सर। तब क्या होगा बताओ तो? AB आएगा तो नहीं, तो जब दिया हुआ रहे समानुपाती तो थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर BC, अभी समझाए थे, समझे ना? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, किसे ननो विलोम से क्या हो जाएगा? DE समानांतर समांतर BC। पहला चीज समझ में आया कि नहीं आया? इसमें 4 चीज चलेगा, चारों। और दूसरा में क्या बताए थे कि AD बटा DB, AD बटा में DB बराबर AC बटा में EC। देखो ये भी समानुपाती दिया हुआ है। तो जब समानुपाती देल है, कैसु देल है? चारों तरह में से कैसु, तो हम कह देंगे थेल्स के विलोम से DE समांतर BC। जी सर। मैं कह देंगे तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय विलोम से क्या हो जाएगा नोनो? DE समांतर BC में हो जाएगा। भुजा समानुपाती है, देखिए भुजा समानुपाती है, चारों तरह में से कोनो तरह रह सकता है। भुजा समानुपाती है तो हो जाएगा DE समांतर, विलोम में पढ़े वही कि भुजा समानुपाती देल रहेगा तो समांतर आ जाएगा। अथेल्स पर में पढ़े कि समांतर देल रहेगा तो समानुपाती हो जाएगा। समांतर देल था तो 4 तरह से भी समानुपाती किए थे। अब ये 4 तरह से समानुपाती देल रहेगा तो चारों तरह से समांतर कर देंगे थेल्स पर में के विलोम से। जी नहीं, तीसरा बोलिए, तीसरा हो जाएगा DB बटा AD, नहीं DB बटा में AD बराबर EC बटा AD, EC बटा में AE, ओहो AE ना, AE तो थेल्स पर में के विलोम से है ना, एकदम रटा देना चाहिए। चारों में से कुछ दिखे कर लेंगे फटाक से। थेल्स पर में के विलोम से क्या हो जाएगा नोनो? DE समांतर BC। कोई दिक्कत? एगो और बच गया, चौथा नंबर AB बटा AD बराबर AC बटा में AE। तो थेल्स पर में के विलोम से समांतर हो जाएगा। नहीं, थेल्स पर में के विलोम से क्या हो जाएगा उन्होंने बोलो? DE समांतर। नोट करें। ओहो तब बोल ना रे। यही होगा। AC है सर, दूसरा AC तो यही होगा। AD बटा DB तो यही होगा। AE बटा EC। ओहो अब आगे सबसे लिखल हो। अच्छा यहाँ सही देखिए है, DB बटा AD सही है। DB EC बटा AE हाँ, सही सही है, समान। वो सही यहाँ है। देखो AB बटा AD AC बटा AE सही सही है। है।
पूरा ध्यान दे रहे हो। द माइंड कंसंट्रेट, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। एकदम समझ में आ जाए क्या बोला क्वेश्चन, समझिए। बोला थेल्स प्रमेय के द्वारा साबित करें, साबित करना है। क्या साबित करना है? कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, आप समझो, किसी त्रिभुज में, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? त्रिभुज बना दिए, चलिए ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज में, त्रिभुज बन गया, में एक भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु। जैसे देखो इतना वो लाइन है, कहेंगे मध्य बिंदु बोलो जी, तब बीच में मतलब आधा आधा में बांट देगा। नहीं, मतलब क्या करेगा? आधा आधा में बांट देगा। तो बोला किसी में एक भुजा के मध्य बिंदु, कौनों भुजा, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीनों में कौनों भुजा के मध्य बिंदु, कौनों भुजा के, जैसे त्रिभुज ऐसे ले लिए, देखिए ये भुजा का मध्य बिंदु यहाँ रहेगा। अगर ये भुजा में लेंगे तो मध्य बिंदु यहाँ रहेगा, अगर ये भुजा में लेंगे तो मध्य बिंदु यहाँ रहेगा। बोला है कि तीनों भुजा के मध्य बिंदु नहीं, बोला सिर्फ एक भुजा के मध्य बिंदु। तो मान लेते हैं मध्य बिंदु बराबर, देखिए तो जब मध्य बिंदु हो, जितना गोन्य जितना गोन्य है मध्य बिंदु है ना। एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर, ओहो देखिए समांतर, इसके समांतर खिंचाएगा रेखा, यानी समांतर के समांतर नहीं खिंचाएगा, केकर समांतर खिंचाएगा? खींच सकते हैं, ऐसे नहीं खींच सकते हैं। एकर समांतर खिंचा जाएगा, नहीं खिंचा सकता है। इसको ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, दो चीज से खींच सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ऐसे खींचते हैं इसको। समांतर खींची गई रेखा, तो समांतर खींचिए, एकर समांतर खींचना चाहिए, बीसी के समांतर खींचा जाएगा वृत्त, ऐसे खींचे, ठीक। खींची गई रेखा अन्य भुजा, यानी जिस भुजा पे आया, ये मध्य बिंदु पर मिला, यानी ये बराबर बराबर हो गया, मध्य बिंदु पे मिलता है। ये बोला साबित करना है इस चीज, भाषण में आया कि नहीं आया? यानी कैसनो त्रिभुज रहे, अब समझ लो यहाँ से, कैसनो त्रिभुज रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे और ऐसे रहे, ये मध्य बिंदु यहाँ है, ठीक है। इसके समांतर खींचेंगे ऐसे रेखा, तो समांतर जाएगा तो ये मध्य बिंदु पर जाएगा, बराबर में बांट देगा, मध्य बिंदु ये पर जाएगा। कैसनो त्रिभुज, चढ़ा कोबर अलबल कैसनो त्रिभुज रहे। अगर मान लिया जाए इसको ऐसे खींचेंगे, एकर समांतर खींचेंगे बिंदु से नहीं, तो ये मध्य बिंदु पर बांटेगा। यही ना बोल रहा है, कहने का मतलब यही बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा है कि साबित करिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को मध्य बिंदु पर मिलती है। यानी जो खींचा गया रेखा मध्य बिंदु से मिलती है। मध्य बिंदु का मतलब ए यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों बराबर हो गई, तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं डी, यहाँ दे दो ई। देखो अभी थेल्स प्रमेय वाला चीज आ गया, आगे कि नहीं आ गया? चलिए एकदम आसान है। तो इसमें फिगर बना हुआ था नहीं था, तो जिसमें फिगर बना हुआ नहीं रहता, आपको बताए थे कि साधारण प्रतिज्ञा कथन को कहते हैं, प्रमेय को। अब विशेष प्रतिज्ञा में फिगर बनता है, तो यहाँ फिगर बना हुआ नहीं था, फिगर हम बनाए हैं, अपने बनाए हैं क्वेश्चन देख करके। तो जब फिगर बनाए हैं तो उसको विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। क्या लिखते हैं नोनो? विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे बोलो तो? माना कि ABC एक त्रिभुज है, नहीं, माना कि ABC एक क्या है? एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, बात समझ आया है तक? उसके बाद जिसमें AB, पहले AB का ना मध्य बिंदु लिए हैं, AB का मध्य बिंदु D है ना, AB का जिसमें AB का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु क्या है? D है। तो देल है। जब मध्य बिंदु D के मतलब AD बराबर DB, दोनों बराबर बटेगा तब ना मध्य बिंदु रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, इसका मतलब दे लेना है ना। जब मध्य बिंदु मतलब बराबर बराबर भाग में है,
यानी डी बराबर में डीवी बटा न बराबर डीवी दे रहे नहीं। तो हमको साबित क्या करना है, साबित करना है कि समांतर खींचे रेखा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तबे नहीं मध्य बिंदु पर मिलेगा। यानी साबित करना है ए बराबर इसी है साबित करना नो। तो साबित करना है तो साबित करना है कि ए बराबर इसी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से समझो। देलता थेस प्रमेय के द्वारा साबित करें किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु कोनो त्रिभुज लिए कोनो भुजा पर मध्य बिंदु लिए और तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं के मध्य बिंदु पर मिलती है। ये साबित करना है। यानी मध्य बिंदु यहाँ हम तो देल था क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु से खींचेंगे रेखा। तो मध्य बिंदु का मतलब ये देल था ए डी बराबर डी बी। तो बोला खींचे रेखा तो ये मध्य बिंदु पर मिलेगा। साबित कीजिए मध्य बिंदु पर मिलेगा। मध्य बिंदु पर मिलने का मतलब साबित कीजिए ए बराबर इसी तब नहीं मध्य बिंदु पर मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ विशेष प्रतीक हम लिखा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है। अगर आप यहाँ पे लीजिए मध्य बिंदु कोई दिक्कत नहीं तो ए बी सी का मध्य बिंदु लिख दें कहीं कैसा हुआ बना सकते हैं। अब तो हो गया डी है तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर डी बी तो दे दिया समझो। ए डी बराबर डी बी तो साबित करना है ए बराबर इसी। जब साबित करना तब प्रमाण दे देंगे। नहीं साबित करना तो क्या देंगे ना प्रमाण। अच्छा यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साबित करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे साबित होता है। क्या कर सकते हैं साबित करना। अच्छा साबित करना एक चीज समझो तो ई तो डी ई समांतर बी सी खींचवे किए हैं क्योंकि जो बोलिए दिया था। देखिए मध्य बिंदु के समान तीसरी भुजा के समांतर खींची गई तो ये तो समांतरे न खींचे हैं। तो दिया है डी ई समांतर बी सी क्योंकि समांतर खींचे हैं। समांतर कब हो जब दोनों के बीच की दूरी बराबर हो कहीं नहीं मिलेगा। नहीं प्रमाण में लिखेंगे दिया है क्या दिया है जी डी ई समांतर डी ई समांतर बी सी। जैसे ही समांतर दिल है थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय के द्वारा साबित करना है। थेल्स प्रमेय से भुजा समानुपाती हो जाएगा। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई नहीं हो जाएगा। अब ये पढ़ें दिया है डी ई समांतर बी सी है ना नो त्रिभुज ए बी सी में लो त्रिभुज ए बी सी में लो तो हो जाएगा समानुपाती ए डी समानुपाती डी बी है ना नो यानी ए डी बटा डी बी ऐसे तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि जब समांतर दिया हो रहेगा तब भुजा समानुपाती होता है। तो बोलिए ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। देखिए कितना आसान है हो। अब देखो है ए डी बराबर डी बी दिया हुआ है। ए डी के बराबर डी बी दिया हुआ है तो जहाँ ए डी है ए डी चूंकि यहाँ लिख दो चूंकि यहाँ लिख देते हैं ऐसे चूंकि ए डी बराबर डी बी दिया है नहीं दिल है ये तो दिले है तो हम बोल सकते हैं ए डी के बदले डी बी क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए डी रखिए चाहे डी बी रखिए डी बी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। डी बी से डी बी तो बचा क्या एक बटा एक बराबर ए बटा ई सी। तिरछा तिरछी एक गुना ए एक गुना ई सी पी आर ओ। कितना आसान है। यानी हम कह सकते हैं अतः जो इस मध्य बिंदु के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को मध्य बिंदु पर मिलती है। प्रूव्ड हो गया। मैं समझ में लगा समझे तो आसान है। थेल्स प्रमेय के विलोम से साबित करें कि किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज में ऐसे कोई त्रिभुज में नो किसी त्रिभुज ए बी सी में
दो भुजाओं के मध्य बिंदु, कौनो दो भुजा, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। साबित करना है। और यहाँ दे देते हैं डी, दे देते हैं ई, है ना। मध्य बिंदु को, तब मध्य बिंदु जब दे देते पहले फिगर अपने मन से बनाए, विशेष प्रतिज्ञा लिखाएगा नहीं, लिखते चलिए आप भी। विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु, AB और AC का मध्य बिंदु, जिसमें AB और AC का मध्य बिंदु, AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः D और E है ना। क्रमशः D और E है। अच्छा, जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि देल है, समांतर हमको साबित करना है कि समांतर D समांतर BC होगा, हम साबित करना है, दोनों लाना है। तो जब DE है तो हम ऐसे कह सकते हैं दिया है, देखो मत समझो, अब समझो, बाद में लिखना, आप समझ लो। पहले मध्य बिंदु है DE, तो मध्य बिंदु तो मतलब कि AD बराबर DB, मध्य बिंदु है इसका मतलब। अब AE बराबर इस बटा नहीं बराबर, हाँ, क्योंकि मध्य बिंदु तो बराबर नहीं होगा ना। मध्य बिंदु तो दिया है AD बराबर DB, और दूसर का दिल है AE बराबर EC, इतना दिल है। तो साबित करना है, क्या साबित करना है जी? DE समांतर BC साबित करने ही। अच्छा, समांतर साबित करने के लिए भुजा समानुपाती होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े कि कब साबित होगा समांतर, जब AD बटा DB रहेगा और बराबर में AE बटा EC रहेगा, तब होगा साबित। ऐसे नहीं आएगा समांतर। ठेस प्रमेय के विलोम में भी नहीं पढ़े नो कि भुजा समानुपाती होगा तब ये वाला समांतर होगा, है ना। तब बताओ भुजा समानुपाती कैसे आएगा, पहले ई दिमाग लगाइए कैसे आएगा। देखिए तो लिखते परमान, अब परमान देखिए एकदम आसान है, जो दिया हुआ उसी से चल दीजिए। चूंकि दिया है AD बराबर में DB, हमको यहाँ बराबर है, जबकि रहना चाहिए AD बटा में, है ना। बटा में रहेगा तबे ना, ई बटा आई वाला बटा में रहेगा, बराबर हो जाएगा तो समांतर हो जाएगा ठेस प्रमेय के विलोम से। नहीं तो यहाँ लाना, देखो तो कैसे आएगा, नीचे में DB, AD बराबर DB है, DB नीचे आना चाहिए। तो इसका मतलब समझिए, इससे अब है, इसका मतलब यहाँ समझाते हैं, हाँ यहाँ समझाते हैं। देखिए AD बराबर हम इसको कह सकते हैं 1 गुना DB, 1 गुना DB उतना ही रह जाएगा, 3 गुना में n आ जाएगा, AD बटा DB बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो गुना नहीं करेंगे, गुना कर दिए हम, गुना कहाँ किए, ये तो नहीं कुछ तो एक यहाँ पे गुना में छुपल रहता है अपने जी सर। हाँ, जैसे मान लें 4 लिखे तो इसका मतलब 4 गुना 1 छुपल है, 4 है, 4 गुना 1 4 है। किसी भी संख्या में गुना 1 छुपा हुआ रहता है, नहीं रहता है ननू, गुना 1 छुपल रहेगा आराम से। तो देखिए यहाँ नहीं कुछ तो गुना 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा AD अब बटा में DB बराबर 1, क्योंकि गुना तो भाग, नहीं कुछ तो यहाँ गुना 1 छुपा हुआ रहता है, यानी गुना में DB आ गया भागा, समीकरण 1। फिर चूंकि फिर देखो दिया है AE बराबर इसी उसी चलेगा, AE
बराबर में गुना तो भाग ने कुछ तो गुना छुपा रहता है एक गुना तो भाग ए बटा में बराबर समीकरण एक और दो से देखें खाली दिमाग लगाना लोग की कोशिश करेंगे हम। देखिए RHS बराबर है एकरो पास 1 रुपया एकरो पास 1 रुपया दोनों बराबर नहीं होगा नहीं हो जाएगा। समीकरण एक और दो से AD बटा DB बराबर AE बटा EC देखो भुजा समानुपाती आ गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC आ गया। तथ्य पर में के विलोम से नहीं समानुपाती दे रहे तब विलोम में समांतर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे एल्स पर में के विलोम से क्या हो जाएगा नूनू DE समांतर BC। कितना आसान है मैं आसान समझ में आया कि नहीं आया नूनू समझ लो। जब कर दे कभी कुछ बोलते रहे तुम कर दिया करो ठीक है। देखो अब क्या है नूनू आकृति दिया हुआ है फोटो आकार आकृति में दिया है DO समांतर BF देखिए कोची दिल है थोड़ा सा अलग कलर में दिख कर दे दिख तो जाते देखिए DO यानी वाला समांतर इधर है BF समांतर सच्चे में लगे रहे हैं नहीं लग रहे हैं और दिल है OE यानी वाला OE समांतर FC देखिए तुम लगे रहे समांतर है नहीं लग रहा समांतर है। अतः बोला साबित करना है ये वाला DE समांतर BC साबित करना है कैसे समांतर लग रहा है देखे में वो साबित करना लाना है कि साबित करिए दम कि समांतर है पसंद आए कि नहीं आया। तो देखो समांतर साबित कब होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ दे रहे थेल्स प्रमेय के विलोम से साबित कीजिए नहीं दे रहे। तो इसमें हम फिगर अपने से बनाए हैं नहीं दिया फिगर दिया हुआ है तो इसमें विशेष प्रतिज्ञा लिखाएगा क्यों नहीं लिखाएगा क्योंकि फिगर इसमें पहले से बना हुआ है। अब विशेष प्रतिज्ञा में फिगर बनता है ना यहाँ डायरेक्ट क्या लिखा है प्रमाण माना कि नहीं माने कहा ले फिगर में दे लेते मानेंगे विशेष तो दे ले था माने की जरूरत नहीं विशेष प्रतिज्ञा में लिखा था माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये फलाना ढकाना इसमें सब तो दे ले डायरेक्ट इसमें प्रमाण लिखेंगे बात समझ आया कि नहीं। प्रमाण में दिया तो लिख ले कि दिया है दे ले लिखल है साबित करना है लिखल है सब लिखल है नहीं जिसमें सिंपल सी बात जिसमें फिगर बना हुआ है अब पूछ दिया कि आकृति में ये चीज साबित कीजिए तो उसमें प्रमाण की आवश्यकता है विशेष प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ गया क्या डायरेक्ट क्या लिखेंगे प्रमाण कहाँ से चलते हैं दिया हुआ है जहाँ दिया हुआ रहता है वहीं से चलते हैं। तो सबसे पहले दिया है हाँ दिया है DO समांतर BF। अब देखिए एकदम अब इत्मीनान से देखना DO समांतर BF। अच्छा इसको मिटा दिया जाए फिलहाल यहाँ इसको मिटा दिया जाए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना ही देखना आपको देखो तो वो त्रिभुज दिख रहा होगा ABF त्रिभुज दिख रहा है अब देखो आप समझिएगा थोड़ा सा त्रिभुज कैसन दिख रहा है ऐसे दिखेगा है देखिए त्रिभुज ऐसे 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 दिख रहा है त्रिभुज आयकर समांतर ही है तभी पढ़े किसी त्रिभुज में समांतर है तथ्यंश पर में से भुजा समानुपाती देखिए यहाँ A है यहाँ B है यहाँ F है यहाँ D है यहाँ O है तो हम कह सकते थेल्स पर में से त्रिभुज ABF में थेल्स पर में से AD बटा DB बराबर AO बटा OF नहीं हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्योंकि समांतर है ना ये दोनों समांतर है। अभी तक किसी त्रिभुज में दो वजह समांतर दिया रहेगा तो समानुपाती थेल्स पर में से नहीं और उसी फिर पट्टी करेंगे
आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, अपने हो जाएगा प्रूव। समझ में लो कि नहीं लो? तो त्रिभुज ए बी एफ में, यहाँ भी देखेंगे ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में कहाँ से? थेल्स पर विलोम समांतर देल है तो परमे न लगेगा ना, समांतर देल है तब परमे, तब भुजा समानुपाती होता है। समांतर दिया हुआ देल डीओ समांतर बी एफ समांतर है, दोनों है। तो हम जानते हैं कि जब समांतर होता है तो थेल्स परमे से भुजा समानुपाती होती है। थेल्स परमे से ए डी बटा में बराबर, यहाँ तक तो कोई समस्या? समीकरण इसी तरह उन्ने फिर चूंकि फिर दिया है, क्या दिया देखो तो, फिर दिया हुआ है ओई समांतर एफ सी, समांतर एफ सी। अब इसको मिटाते हैं, वन का फिगर देखिए, हाँ ना, ये जैसे था उससे बना देते हैं, ऐसे था ऐसे था। अब इधर वाला हम इधर मिटा दीजिए, यही मिटा दीजिए, देखिए अब ये वही त्रिभुज दिख रहा है ए सी एफ। आई दोनों समांतर देल है, कितना आसान है। इसको देखो ऐसे फिगर हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे है ना। यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, आई ऐसे है, ई है, ओ है, त्रिभुज में तो ओई समांतर एफ सी। कौन त्रिभुज में नो? त्रिभुज ए सी एफ में, ए सी एफ में आई समांतर दिया हुआ तो थेल्स परमे से भुजा समानुपाती हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? थेल्स परमे से, थेल्स परमे से, थेल्स परमे से क्या हो जाएगा नो? इधर से लिखिए ना, ए बटा ई सी, कदरों से लिखो ए बटा बराबर ए ओ बटा ओ एफ। समीकरण कोई दिक्कत? अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखो है कौन चीज अब है, आर एच एस बराबर है, देखिए ये वाला ए ओ बटा ओ एफ, ए ओ बटा ओ एफ बराबर है, तो एल एच एस भी बराबर होगा, नहीं होगा? तो बराबर तो लिख सकते हैं वैसे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देखो अब इसको पहले देख लेंगे कहाँ आया है, क्या आया जो देखेंगे। इसको बना देते फिगर, ऐसे था ऐसे था, क्या आया ननू? ए डी बटा डी बी, ओ ए डी बटा डी बी आया, आई ई बटा ई सी आया, नहीं ऐसे आ गया। देखिए यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, आया ए डी बटा डी बी, ए ई बटा ई सी, वही ना ननू? तब भुजा समानुपाती आया तो थेल्स परमे के विलोम से रेखा समांतर नहीं, भुजा समानुपाती आ गया तो क्या हो जाएगा ननू? थेल्स परमे के विलोम से डी समांतर बी सी, डी हेलो समझ में? ये तो लाना था हमको, डी समांतर बी सी। कैसा है, समझ में आया? खाली देखे में लगल फिगर हार्ड है नहीं, लेकिन हले ऐसा नहीं ले ननू, नोट कर कहानी खत्म।